everyone, welcome to MedMade Easy and today we'll study about liver enzymes. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ALT. ALT stands for alanine aminotransferase और इसी को हम बोलते हैं SGPT, that is serum glutamic ट्रांसअमाइनेस. सबसे पहले हमारा क्या एंजाइम है? ALT एलेनाइन ट्रांस अमीनो ट्रांसफरेज. इसी को हम SGPT सीरम ग्लूटामिक ट्रांसअमाइनेस भी बोलते हैं. अगर हम देखें ये कहाँ मिलता है हमें, तो इट्स फाउंड मेनली इन लिवर. ये लिवर में ही मिलता है. तो अगर इसमें कोई डैमेज होगा, मतलब इसकी जो नंबर है इसमें कोई वेरी होगा, तो मतलब डैमेज कहाँ है? लिवर सेल्स में, क्योंकि ये सिर्फ लिवर में है. तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो वो क्या इंडिकेट करती है? लिवर सेल डैमेज को. अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो वो है 7 to 56 यूनिट्स पर लीटर. और अगर इसमें कोई ऑल्ट्रेशन है, वैल्यू रेज्ड होती है ALT की, तो वो क्या इंडिकेट करता है? लिवर सेलुलर डैमेज. अगर हम सेकेंड एंजाइम की बात करें तो वो है AST. AST stands for aspartate amino transferase और इसी को हम बोलते हैं SGOT. SGOT for serum glutamic oxaloacetic ट्रांसअमाइनेस. नेक्स्ट हमारा जो एंजाइम है वो क्या है? AST. AST स्टैंड्स फॉर एस्पार्टेट ट्रांसफेरेस और इसी को हम क्या बोलते हैं? SGOT सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलोएसिटिक ट्रांसअमाइनेस. अगर हम देखें ये हमें कहाँ मिलता है, तो ये हमें लिवर में मिलता है, हार्ट में मिलता है और मसल्स में ये एंजाइम पाया जाता है. और अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो इसकी नॉर्मल वैल्यू है 10 to 40 यूनिट्स पर लीटर. ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है. और अगर हम बात करें इन दोनों की रेशियो की, तो इनका रेशियो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है. ठीक है. जो AST बाय ALT है, इसकी नॉर्मल वैल्यू तो होती है 0.8 to 1.15. रेशियो में कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि यूनिट क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है. तो इसकी यूनिट क्या है? 0.8 to 1.15. लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है, अगर वैल्यू लेस देन 1 है तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कॉमन वायरल हेपेटाइटिस. अगर वैल्यू तो देखो 1 से कम है तो मतलब नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन वैल्यू 1 से कम है बट लिवर एंजाइम एलिवेटेड है. लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड है मतलब कुछ एबनॉर्मैलिटी तो है. रेशियो बेशक नॉर्मल आए बट लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम है. और वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कॉमन वायरल हेपेटाइटिस. अगर इसकी वैल्यू 1 से बढ़ गई है और 2 या फिर 2+ पहुंच चुकी है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करता है हमारा लिवर सेलुलर डैमेज. लिवर के सेल्स में बहुत डैमेज है, ये इंडिकेट करता है हमारा, अगर इसकी रेशियो 2 या +2 पहुंच गई है तो. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे थर्ड एंजाइम की, तो वो है ALP. अभी हमने ALT देखा, AST देखा. थर्ड एंजाइम है हमारा ALP, दैट इज एल्केलाइन फॉस्फेटेस. उसको हम लिख लेते हैं. थर्ड इज ALP. ALP स्टैंड्स फॉर एल्केलाइन फॉस्फेटेस. अब जो एल्केलाइन फॉस्फेटेस है ये हमारा कहाँ मिलता है? ये मिलता है बाइल डक्ट में, या फिर ये हमारा कहाँ मिलता है? बोन्स में. अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो ये होती है 44 to 147 यूनिट्स पर लीटर.
ये किसकी है, हमारी नॉर्मल वैल्यू है एल्केलाइन फॉस्फेटेस की। अगर इसमें इसकी वैल्यूज़ बड़ी हुई है तो ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलीस्टेसिस। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करती है जब ALP की वैल्यूज़ इंक्रीज्ड है, क्योंकि ये मिलता ही कहाँ है, बाइल डक्ट में मेजरली प्रेजेंट है, बोन्स में भी प्रेजेंट है। बट अगर इसकी वैल्यूज़ बड़ी हुई है और ये बाइल डक्ट में प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बाइल में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, और वो प्रॉब्लम कहाँ आता है, उसके फ्लो में। बाइल डक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। बाइल डक्ट नहीं, स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलीस्टेसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो लास्ट लिवर एंजाइम की बात करें, दैट इज़ GGT। GGT क्या है, गामा ग्लूटामल ट्रांसफरेस, गामा ग्लूटामल ट्रांसफरेस। अगर हम देखें ये कहाँ मिलता है, तो ये मेनली हमारा लिवर में होता है, बाकी ये किडनी में भी पाया जाता है, हमारी इंटेस्टाइन्स में, पेनक्रियाज में ये मिलता है, ठीक है। अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो इसकी नॉर्मल वैल्यू रेंज करती है 9 to 47 या 48 यूनिट्स पर लीटर, ठीक है। ये है हमारा गामा ग्लूटामल ट्रांसफरेस। अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, स्पेसिफिकली अल्कोहल के लिए। अल्कोहल के लिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या फिर हेपेटाइटिस होता है तो बाकी लिवर एंजाइम तो बाद में चेंज होते हैं, ये सबसे पहले चेंज हो जाता है हमारा गामा ग्लूटामल ट्रांसफरेस, सबसे पहले इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, स्पेशली टुवर्ड्स अल्कोहल। जो क्रॉनिकली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं पेशेंट्स, क्रॉनिकली मतलब लॉन्ग टाइम से, उनमें हमारे GGT की वैल्यू इंक्रीज्ड होती है। अगर हम बात करें जो हमने पहले 2 एंजाइम्स पढ़े थे, ALT एंड AST, अगर ये दोनों इंक्रीज्ड हैं तो ये दिखाते हैं लिवर सेलुलर डैमेज को। अगर हम बात करें इन दोनों की, अगर ये दोनों की वैल्यू बढ़ी हुई है तो ये हमारा क्या दिखाता है, बेसिकली कॉलीस्टेसिस को। वो दोनों दिखाएंगे ALT एंड AST दिखाते हैं लिवर सेलुलर डैमेज को, और ये दिखाएगा कॉलीस्टेसिस को। अगर हम देखें और कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, जो हमारे LFT में हम करते हैं, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, उस टाइम पे अगर हम देखें कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल बिलीरुबिन। टोटल बिलीरुबिन रेंज करता है 0.1 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर हम बात करें डायरेक्ट बिलीरुबिन की बात करें तो इसकी नॉर्मल वैल्यू है 0 to 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर देखें एल्ब्यूमिन, तो एल्ब्यूमिन हमारा रेंज करता है 3.5 to 5 ग्राम्स पर डेसीलीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन है 6 to 8.3 ग्राम्स पर डेसीलीटर। एंड लास्ट अगर हम देखें PT, दैट इज़ प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो ये हमारा 11 to 13.5 सेकेंड्स रेंज करता है। ये है कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ जो कि हम LFT में देखते हैं, प्लस लिवर एंजाइम्स की वैल्यू तो हम देखते ही हैं, वैल्यूज़ ऑफ लिवर एंजाइम्स ये तो हम देखते ही हैं, साथ में हम ये कुछ वैल्यूज़ भी देखते हैं जब हम LFT करते हैं। सो आई होप you understood this session well. If you have any doubt, you can drop it in the comment box. Thank you so much.